अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीडियो जोन। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं CS621 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की कंप्लीट मिड टर्म सीरीज। एंड आई विल ट्राई के शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में मैं ज़्यादा टॉपिक्स कर पाऊँ। एंड आज की वीडियो में वीक 1 कंप्लीट कवर करूँगी, मे बी सेकेंड भी हो जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन वीडियो टाइमिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज़ कंप्यूटिंग। यहाँ पर मैं मतलब कि आपको ये बताऊँगी कि आपने इसमें से जो है ना इम्पोर्टेंट करने का मतलब ये बहुत ही एक ईज़ी सा टॉपिक है और शॉर्ट भी, इतना कोई लेंथी नहीं है ये टॉपिक। इसमें जस्ट आपने ये पीपीटीज़ हैं, इनको जस्ट रीड आउट करना है, कुछ मतलब एक तरह का रट्टा मारना टाइप नहीं है कुछ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ कंप्यूटिंग। सो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है दैट कंप्यूटिंग इज़ अ प्रोसेस टू कंप्लीट a given goal oriented task by using computer technology। तो फर्स्ट तो आपने ये एमसीक्यू करना है, उसके बाद नेक्स्ट इसको आपने रीड आउट करना है। देन नेक्स्ट पीपीटीज है ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बैच इरा, टाइम शेयरिंग इरा, डेस्कटॉप एंड नेटवर्क इरा। तो ये चारों चारों ही इराज जो है ना आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट प्रिपेयर करने हैं। आपको एमसीक्यूज में इस तरह से आ सकता है कि ये जो बैच इरा की ये डिस्क्रिप्शन टाइप लिखी हुई है ना, ये आपको एमसीक्यूज में देते हैं और आपको पूछते हैं कि ये बैच एरा है, टाइम शेयरिंग, डेस्कटॉप या फिर नेटवर्क एरा। तो इस तरह से आपने बताना होता है। आई थिंक टाइम शेयरिंग जो है ना ये एमसीक्यूज में आ चुका है, तो सिमिलरली ये बाकी भी आपने जो है ना रीड करने हैं। नेक्स्ट है सीरियल वर्सेस पैरेलल कंप्यूटिंग। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस अच्छे से देखना है। सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है कि इसमें जो है ना वन टास्क इज कम्प्लीटेड एट अ टाइम एंड ऑल द टास्क आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इन ए सीक्वेंस। मतलब एक तरह के जो है ना वन बाय वन जो है ना टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं, पहले एक देन नेक्स्ट, इस तरह सा। जबकि पैरेलल की अगर हम बात करें तो इसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंट टास्क जो है ना ट्रैवल कर रहे होते हैं इस तरह के। जैसे कि पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इन विच सेवरल प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट मल्टीपल smaller calculations broken down from a over larger complex problem। तो इन दोनों की जो है ना आपने डेफिनेशंस एमसीक्यूज के लिए करनी है जी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अगेन इन दोनों का जो है ना डिफरेंस यहाँ वैसे सीरियल एंड पैरेलल का। ये यूनिप्रोसेसर है जबकि पैरेलल मल्टी प्रोसेसर। ऑब्वियसली इसमें जो है ना मल्टीपल ट्रैवल करता है डाटा एंड इट कैन एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन, जबकि ये जो है ना मल्टीपल स्पीड इज लिमिट, इसमें नो लिमिटेशन। इस तरह का जो है ना आपने डिफरेंस अच्छे से देखना है और इसकी एग्जांपल्स भी करनी है कि ये जो है ना ये सीरियल प्रोसेसर्स हैं जबकि ये हैं और सीरियल कंप्यूटिंग में आते हैं और ये पैरेलल में। नेक्स्ट है पैरेलल कंप्यूटिंग। अगेन वही इज साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ सेम टास्क ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स इन ऑर्डर टू obtain फास्टर रिजल्ट्स। ये डिफाइंस आपने करनी है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल एंड सीरियल की, इन दोनों की। नेक्स्ट ये जो है ना आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर, इन दोनों का डिफरेंस आपने मस्ट करना है। जस्ट तो ये जो है ना आपने डिफरेंस इनका मस्ट करना है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि ये जो है ना अक्सर पूछते हैं, मीन्स दैट इनकी डेफिनेशन टाइप जो दी हुई है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग। ये इस तरह के जितने भी आपको प्रिंसिपल्स आते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, कैटेगरीज आती हैं, मतलब इस शेप में जितनी भी ये दी हुई होती हैं उन सबको आपने अच्छे से कवर करना है। एक जस्ट रीड आउट करना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, बस आपके जो है ना माइंड में आना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स में क्या आता है कि इट फाइंड इनफ पैरेललिज्म, स्केलेबिलिटी, लोकेलिटी, लोड बैलेंस। आगे जो है ना इनका जस्ट वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है वाई यूज पैरेलल कंप्यूटिंग बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, इट्स स्केलेबिलिटी, solve large problems, it provide concurrency। इस तरह के जो है ना आपने इसके यूजेस देखने हैं और आगे इनकी जस्ट और ये जो मतलब आपको डिस्क्रिप्शन टाइप इनकी दी हुई है ना, ये जितनी भी डिटेल्स जस्ट आपने इनको इस तरह से रीड करना है कि अगर आपको पूछा जाए कि ये मतलब दिया जाए किसी तरह से, तो आपको पता हो कि ये जो है ना स्केलेबिलिटी है और ये जो है ना आप इट प्रोवाइड कंकरेंसी। इस तरह का वैसे आता तो नहीं है कोई इस तरह का एमसीक्यूज,
कोई सीरियसली मतलब इसको नहीं है करने की ज़रूरत, जस्ट मतलब रीड आउट करना है। एंड यहाँ पर जो है ना आपका फर्स्ट वीक एंड होता है और अब हम स्टार्ट करते हैं वीक नंबर 2। इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो distributed system is a collection of independent computers that appears to its user as a single coherent systems। ये आपने डिफाइन करनी है एमसीक्यूज के लिए। देन नेक्स्ट ये जो हाईलाइटेड है इसको आपने करना है, और ये भी इट यूजेस coordinates physically separate computing resources. It may be grid computing and cloud computing। नेक्स्ट है why we use distributed computing। तो ये भी जैसे प्रीवियसली हमने पैरेलल की बात की थी, तो अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो रही है। दैट वाई वी यूज़ बिकॉज ऑफ हेट्रोजेनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये सब कुछ आपने एक बार रीड कर लेना है। नेक्स्ट अगेन वही सिमिलरली इनके अब आगे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, जस्ट इनको आपने रीड करना है। बस आपने इनके ये यूजेस माइंड में रखने हैं कि हेट्रोजेनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पे और ट्रांसपेरेंसी, ये सब कुछ। इसी तरह से आपको ये पता हो कि अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि ए डैश ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी मेजर्ड अलोंग एट लीस्ट फ्ला फ्ला, तो आपको बताओ कि ये स्केलेबिलिटी की बात हो रही है इस तरह से। नेक्स्ट है डिफरेंस, जो कि है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ऑफन यूज्ड इन टैंडम विद पैरेलल कंप्यूटिंग। और यहाँ पर ये डिफरेंस है पैरेलल का, कि पैरेलल कंप्यूटिंग ऑन ए सिंगल कंप्यूटर यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स, जबकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो इट यूजेस मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू प्रोसेस दोज टास्क। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन जैसे वीक नंबर 1 में सीरियल एंड पैरेलल का डिफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। तो मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, जबकि यहाँ पर सिस्टम कंपोनेंट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। सिंगल कंप्यूटर यहाँ पर होता है, जबकि यहाँ पर मल्टीपल, इस तरह का ये बाकी भी आपने डिफरेंस रीड करना है। यहाँ पर बात हो रही है एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की, तो इसको बस आपने रीड करना है कि यहाँ पर मतलब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। हम साइंस की फील्ड में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, कहीं पे भी मतलब इसको हम रीड जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन इनकी डिस्क्रिप्शन, इसको आप स्किप करें, जस्ट रीड कर लें, तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है इश्यूज़ इन पैरेलल। तो इश्यूज़ कौन कौन से हैं? फेलियर हैंडलिंग, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज़ भी आपने जो है ना रीड करने हैं। आपको पता हो कि इससे कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, तो ये बाकी भी आप ये जस्ट रीड करने हैं। मतलब आपको बस एक तरह का आइडिया हो कि इसके इश्यूज़ क्या है, इसकी कैटेगरीज कौन सी हैं फिलहाल की, मतलब इस तरह की ये सब चीज़ें आपको पता हो। बाकी इसको हाँ ये इंपॉर्टेंट है दैट इसको ये जो 3 इश्यूज़ हैं, दैट इज़ डिकम्पोजिशन, कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये आपको एमसीक्यूज़ में या फिर क्वेश्चन में भी मतलब कि पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इनटू पार्ट्स, that is logical areas and logical resources. One of the primary issues of concurrent programming is identifying a natural WBS, which is stand for work breakdown structure, for the software solution at hand. इसको just skip करें। Next ये synchronization, the WBS designates who does what, ये भी MCQs में पूछते हैं। Then when multiple components of software are working on the same problem, they must be coordinated। फर्स्ट लाइन जो है ना आपने ये एमसीक्यूज के लिए करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपका वीक नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है। होप सो आपको जो है ना यहाँ पर समझ आई होगी कि करने का है क्या, और मतलब आपने कुछ रट्टे नहीं लगाने, जस्ट एक बार थोरोली बस रीड आउट कर लेना है, तो आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।